हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बाय बिन रोवर्स। ये वीडियो है हमारा जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम सोफाखा टू पेलिंग। कैसा रोड हमें फेस करना पड़ा, विच रोड वी फॉलो, रोड गाइड, मैप डिटेल्स और सब कुछ इस वीडियो में है इंक्लूडेड। और वी कैन ट्रूली से ये एक एक्चुअली रोलर कोस्टर राइड जर्नी था हमारे लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सोफाखा टू पेलिंग। और पूरा जर्नी हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा, बट वी वर एबल टू ओवरकम इट एंड फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन। तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो हमने बनाया है। आप लोग देखिए कि अगर आप लोग सोफाखा से पेलिंग जा रहे हैं तो कैसा रोड आपको फेस करना पड़ेगा, कौन सा रोड यू कैन फॉलो एंड क्या रोड कंडीशन है, उस सब के बारे में। But before that, like, share and subscribe to our channel by Bin Rovers and do not forget to click on the bell icon ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। इसके पहले वीडियो में हमने दिखाया था कैसे हम सोफाखा पहुँचे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को रिलेट करने के लिए। सो हमने अर्ली मॉर्निंग सोफाखा से स्टार्ट किया था हमारा जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 8:30 to 9 AM को। एंड सोफाखा से पेलिंग का जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 2 to मैक्सिमम 2.5 आवर्स का है, बट उससे भी ज़्यादा टाइम लगा ऑब्वियसली हमें पहुंचने में, क्योंकि रोड का कंडीशन ख़राब था, उसके ऊपर हमें प्रॉपर लोकेशन डायरेक्शन पता नहीं था एंड बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिले हमें रोड पे। और लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि सोफाखा का ये जो लास्ट फ्यू 4 किलोमीटर्स अप्रॉक्स है, ये रोड बहुत ही ख़राब है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड ये ख़राब था बिकॉज ऑफ रेन, ये सब होने के वजह से रोड कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था एंड रिपेयरिंग चल रहा था उस टाइम पे इस एरिया का। बट एनीवे उस टाइम पे रोड इतना ख़राब होने की वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया था। ये सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये एक लाइक शेयर कैब टाइप का है वहाँ का, तो मैं उस शेयर कैब में ही गई थी और वो बाइक चला रहे थे एंड लगेज थोड़ा बहुत उनके पास था और थोड़ा बहुत मेरे पास भी था, क्योंकि ये डाउन हिल जा रहे थे, उसके ऊपर इतना बुरा रोड कंडीशन, उसके ऊपर पिलियन लेके लगेज लेके जाना इज़ अ बिट रिस्की, इसलिए आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल राइड, वो भी बहुत अच्छे से, लाइक यू कैन सी हिम, ही कुड कंफर्टेबली राइड डाउन। और पिलियन लेके जाने में और थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता है, एंड मैं भी बहुत सेफली नीचे पहुंच गई गाड़ी में, लाइक शेयर कैब में। और शेयर कैब का अप्रॉक्सीमेटली 200 लिए थे पूरा दिनतम बाज़ार के उस एरिया तक पहुंचाने के लिए। लाइक पेलिंग का एक बाइफर्केशन होता है रोड का, जहाँ से लेफ़्ट साइड जाना पड़ता है टूवर्ड्स पेलिंग, तो उस पॉइंट तक इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था ओनली फॉर 200 रुपीज़। तो इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड डाउन हिल जाना पड़ता है, तो और भी एक थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर आता है। एंड इसके पहले ऑलरेडी हम बहुत बार गिर चुके हैं इधर उधर, सो आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क अगेन। और हमारे पास जब ऑप्शन था, इसलिए आई थॉट कि मैं अलग से कैब में ही चली जाऊँगी कुछ देर तक। और सोफाखा एक बहुत ही रिमोट टाइप का विलेज है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ये सब कैब एंड कार्स का अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलेगा। लकीली हमने ओनर्स, लाइक होम स्टे ओनर से पूछा और वो लोग बोले कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही एक कैब आएगा, और होल डे में वही एक कैब था उसी टाइम पे जो आता है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें जल्दी 8:30 to 9 को चेकआउट करना पड़ा, क्योंकि चेकआउट टाइम उसके बाद ही था, बट वी हैड टू। और आप लोग देखिए यहाँ पे रोड कैसा है। सो इट्स बेस्ट, अगर आप लोग पिलियन लेके आ रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली जाइएगा, और सिंगल आ रहे हैं तो इट्स बेस्ट फॉर दैट। बट आई थिंक ये हम लोग गए थे दिसंबर के टाइम पे, सो आफ्टर दैट आई थिंक रोड कंडीशन ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग तो चल रहा था ऑलरेडी। बट इतना बुरा रोड होने के बाद भी ही मैनेज टू ड्राइव सेफली थ्रू दिस रोड, एक बार भी नहीं गिर के, लाइक ही डिडंट फॉल इवन वंस, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। बट आई थिंक इसके साथ अगर मैं खुद रहती तो थोड़ा बहुत बैलेंस का और इन जनरल एक वेट का इशू होता ही है, एंड मुझे भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए आई चोज़ द अदर ऑप्शन। तो अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो यू कैन गो फॉर बोथ। और सिक्किम के इन जनरल बहुत लाइक मेजॉरिटी रोड्स का कंडीशन ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत अच्छा रोड मिलेगा। अगर आप लोग लाइक दार्जिलिंग से सिक्किम जा रहे हैं, ऐसा एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें मिला था कि हम लोग सिक्किम से दार्जिलिंग और जा रहे थे, नॉट एग्जैक्टली दार्जिलिंग बट वेस्ट बंगाल में जब घुसे थे कालिम्पोंग उस साइड से, तो
एक बहुत ही ह्यूज रोड डिफरेंस हमें देखने को मिला जस्ट ये एरिया क्रॉस करने के बाद ही। वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में भी देखने को मिलेगा। सो इन जनरल इफ़ यू आर कमिंग टू सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम इज़ आई हर्ड वर्स, लाइक रोड कंडीशन और भी ख़राब है। एंड ये ईस्ट और वेस्ट सिक्किम का नॉर्थ सिक्किम से अच्छा है, बट इट्स मोर और लेस लाइक दिस। ऐसा ही आप लोगों को मोर और लेस रोड मिलेगा। सो यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट एनी वे, दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट। ये बस हमारा स्टार्ट ऑफ द जर्नी था, जहाँ से हम ये वाला रोड क्रॉस करके मेन जो रोड आता है लाइक बेटर रोड, वहाँ तक पहुँचे। और इवन दो ये वाला लाइक 4 किलोमीटर्स का ख़राब रोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड मैं यही से लाइक यू नो पिलियन हो सकती थी फिर से, लाइक आई कुड सिट बिहाइंड इट, बट इन लोगों ने ही बोला कि दे कैन ड्रॉप मी टिल दैट क्रॉसिंग लाइक जंक्शन ऑफ पिलिंग। तो वी ऑप्टेड फॉर दैट ओनली। इट्स अ मच मोर कन्वीनियंट वे, और ये बहुत जल्दी जा भी सकेंगे विदाउट सो मच ऑफ लगेज एंड ऑल, इसलिए हमने वही किया। और यहाँ से देखिए ये वाला टर्निंग लेने के बाद द रोड बिकम्स वेरी गुड। ये तो मेन सोफा खाल का जो एकदम एंट्रेंस लाइक चेक पॉइंट होता है ना, वहाँ तक का रोड मोर और लेस ठीक ठाक था, उतना भी ख़राब नहीं था। और वही रोड क्रॉस करने में लाइक डाउन हिल जा रहे थे, इसलिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। उसके ऊपर लगेज और पिलियन भी नहीं था, इसलिए इट्स मच मोर कन्वीनियंट। इसलिए ये वाला रोड जितना जल्दी हो सके वी ट्राई टू कवर, क्योंकि इसके बाद जब पिलिंग की ओर जाएंगे तब भी लाइक वी वर नॉट श्योर कि कैसा रोड मिलेगा, कौन सा रोड फॉलो करना है। इवन हमने सुना था कि जैसा बहुत सारे रोड ब्लॉकेज ऐसा टाइप का भी है ऑन गूगल मैप्स काम शायद नहीं करेगा, तो इस वाले लाइक एम्बिग्यूटी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा सकता है। इसलिए हमने कोशिश किया था कि ये जब नोन रोड है ये वाला जितना जल्दी कवर कर सके उतना ही बेटर। और इस रोड पे आने के बाद ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग लाइक वाटरफॉल है, उसके साइड से थोड़ा बहुत इधर उधर पानी रहता है, यहाँ पे थोड़ा देख के चलाइएगा। एंड अदर देन दैट ये वाला रोड ऐसे ही है, देन दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट हियर। एंड ऑन द लेफ्ट उतना ही अच्छा व्यू भी है इसके साथ। तो मेन जो चेक पोस्ट है सोफाखा का, वहाँ से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स मैक्सिमम है। तो ये वाला डिस्टेंस जितना जल्दी हो सके ट्राई टू कवर इट, क्योंकि उसके बाद और भी जाना है। एंड ये था चेक पोस्ट का एरिया। आने के टाइम आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है दैट इज़ इनफ। उसके बाद लाइक जाने के टाइम आपको कोई वेरिफिकेशन या कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली निकल सकते हैं वहाँ से। और ये एक सोफा का मेन एंट्रेंस गेट है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, आप लोग इसको देख के भी सोफा का आ सकते हैं। लाइक ये वाला राइट में जो वाला रोड जा रहा है, डोंट टेक दैट, सीधा वाला रोड लेना है। और यहाँ पहुँचने के बाद भी थोड़ा बहुत इधर उधर हमें डायरेक्शन पूछना पड़ा रोड का, क्योंकि माउंटेन्स में गूगल मैप्स बहुत अच्छा काम तो नहीं करता है। लाइक इतना ज़्यादा कर्व रोड्स है ना, इसलिए गूगल मैप्स कभी कभी इधर उधर गलत दिखा सकता है, इसलिए लोकल से वेरीफाई करके जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पे भी देखिए एक रोड लाइक इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन एक साइड का, तो यहाँ पे एक बैरिकेड करके बनाया है इन लोगों ने। तो केयरफुली आप लोग यहाँ से जाइएगा, ज़्यादा स्पीडिंग मत कीजिएगा, दैट्स द ओनली रिकमेंडेशन। और यहाँ पे हम लोग फिर से पहुँच गए लाइक डेंतम उतरे वो वाला रोड पे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए पूरा रोड पे कीचड़ एंड पानी गिरा हुआ है। यहाँ पे जाना भी थोड़ा बहुत लाइक केयरफुली जाना पड़ता है, स्लिपिंग का एक इशू रहता है। और ये उत्तरी डेंतम वाला बाज़ार का जो रोड है, ये वाला ही नियरेस्ट प्रॉपर बाज़ार है यहाँ का। इसके पहले आप लोगों को ज़्यादा कुछ बाज़ार टाइप का एरिया नहीं मिलेगा, इसलिए इट्स बेस्ट टू गेट थिंग्स फ्रॉम हियर, आप लोगों को जो भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ का रोड भी थोड़ा आप लोग देख सकते हैं नैरो है, उसके ऊपर ऑन द साइड काम चल रहा है, इसलिए कीचड़ एंड रोड में पत्थर सब कुछ है। और ये वाला डिस्टेंस भी मैं अकेले ही जा रही थी, लाइक आई वाज ऑन द शेयर्ड कैब, और वो बस अकेले आ रहे थे। और उसके बाद जो एक पेलिंग जाने का बाइफर्केशन आता है, वहाँ से वी मेट। और नॉर्मल आवर्स में जब जैसे कि अभी जा रहे हैं तो ज़्यादा गाड़ी नहीं है इधर उधर, तो इट्स फिर भी फ़ाइन, लाइक यहाँ से जा सकते हैं अप एंड डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील। बट कभी भी यहाँ पे अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है एंड बोथ साइड से अगर गाड़ी आ जाता है, तो वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू स्टॉप हियर। यहाँ पे अगर आप लोग स्टॉप करेंगे तो इधर पत्थर होगा, इधर उधर और कीचड़ होगा, तो उसमें स्किड करने का चांसेस होता है। इसलिए लाइक देख के लाइक प्रॉपरली हम लोग को जाना पड़ेगा, आइदर वेट
टिल ऑल द कार पासेस और अकॉर्डिंगली देख के जाइएगा। और इसके पहले भी हम लोग इधर उधर जैसे कि राइड में बहुत बार इधर उधर गिर गए, सो बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। एंड ऑलरेडी इतनी बार गिरने की वजह से एक बार हमारा ये जो फ़ोन है इसका भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इसलिए वी हैड टू टाई अ रबर बैंड अराउंड लाइक क्विक फिक्स के लिए एकदम स्टार्टिंग से, इसलिए पूरा जर्नी हमें ऐसे ही गया। बट एनीवे यही है एडवेंचर ऑफ गोइंग ऑन अ राइड। जैसे कि मैं बोल रही थी, देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत दोनों साइड से गाड़ी आ रहे थे, इसलिए ट्रैफिक का भी इशू हो रहा था इधर उधर लाइक। और उसके ऊपर ऑन द राइट साइड भी काम चल रहा था, इसलिए और भी नैरो रोड होने की वजह से इजीली ट्रैफिक जैम हो रहा था बहुत जगह पे। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बस मेन जंक्शंस पे ही है, तो अगर जंक्शंस पे होता है तो दे मैनेज इट, बट अदरवाइज आप लोगों को ही देख के जाना पड़ेगा, एडजस्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लाइक धीरे धीरे वी आर मैनेजिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। लाइक ऐसे रास्ते में एक्सीडेंट्स का ज़्यादा चांसेस नहीं है, आपको जस्ट प्रॉपर्ली बैलेंस करके जाना है लाइक दोनों साइड। और देखिए यहाँ पे रोड बहुत ही नैरो है, उसके ऊपर ऐसे पत्थर एरिया पे वो पहुँच गए और यू कांट मूव ऑल्सो, क्योंकि सामने देखिए और भी बड़े पत्थर है एंड यहाँ पे मैनेज करके जाना इज़ अ प्रॉब्लम। एंड हियर वी आर। इधर में स्टैंड ये वाला ये नहीं ये सही था। आप लोग देख सकते कितना नैरो वो वाला गैपिंग स्पेस था, तो इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल इधर उधर गिर जाना ऐसे रोड्स पे। लाइक हमारे साथ ये बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ। बट एनीवे वो वाला रोड क्रॉस करके ही ये नीचे का लेफ़्ट की ओर एक और रोड चला जाता है विच लीड्स टूवर्ड्स पेलिंग। स्टार्टिंग का ये रोड वॉज प्रेटी गुड, बट यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत नेविगेशन का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि गूगल मैप्स कुछ रोड शो कर रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द लोकल्स दैट रोड इज़ लाइक कम्प्लीटली क्लोज्ड। ऐसे बहुत सिचुएशंस आए, सो यहाँ पे आने के बाद इट्स प्रेफरेबल इनको ही पूछ के जाना। यहाँ पे जो लेफ़्ट का एक एरिया था, रोड था बेसिकली टू लीडिंग टूवर्ड्स द लेफ़्ट, वो वाला रोड हमें लेना था, बट गूगल मैप शो कर रहा था कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, इसलिए एज़ इट वॉज शोइंग। और हमने इस टाइम पे किसी से पूछा भी नहीं, तो हम सीधा ही जा रहे थे, और सीधा जितना भी जा रहे थे धीरे धीरे देख रहे थे कि रोड इतना टूटा हुआ था। बट अब देखिए गूगल मैप शो कर रहा है कि मूव फॉरवर्ड। हम थोड़ा स्केप्टिकल थे, इसलिए कुछ देर के लिए वेट भी कर गए थे। एंड अब लोग देखिए रोड पे पूरा पत्थर है, तो इसलिए वी थॉट कि थोड़ा बहुत पत्थर इधर उधर से मूव करेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, इसलिए वी गेव इट अ शॉट। और मैं भी उतर गई कि इतना सा डिस्टेंस है तो आई कैन गो अहेड। बट हम जितना भी आगे जा रहे थे, जाते जाते वी वर फेसिंग इवन वर्स रोड्स। और राइट लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं पूरा ही नीचे जा रहा है रोड, यहाँ पे कुछ है ही नहीं रोड, बट मैप इज शोइंग कि इस वे ही जाना है। तो कुछ देर जाने के बाद हमें सामने देखने को मिल रहा था कि द रोड एंड्स हियर। आप लोग देखिए सामने और कोई रोड है ही नहीं, बट वहाँ पे पूरा रोड टूटा हुआ है। उसके बाद से पूरा कंप्लीट एक कॉन्क्रीट रोड हमें दिख रहा था एकदम सामने, बट द रोड एंड्स हियर।
यहाँ पे नीचे से कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि वी कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, हमें बैक करना होगा, वापस जाना होगा। फिर भी उसे लगा कि देयर मस्ट बी सम रोड, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैप इज शोइंग हियर। बट अल्टीमेटली नीचे लोगों से पूछने के बाद वी गॉट टू नो कि वी कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर इवन दो गूगल मैप्स यहाँ से शो कर रहा है। तो इसलिए फिर से वी थॉट कि वापस हमें जाना है। बट इतना नैरो रोड था उस रोड से, उसके ऊपर इतना ख़राब रोड, पूरा बाइक टर्न करना वॉज ऑल्सो एन इशू। कितने नैरो रोड से उसके ऊपर पूरा रोड टूटा हुआ था। लाइक ऑन द लेफ़्ट साइड अगर थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो रोड और भी टूटने का चांसेस है। यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड या कुछ तो हुआ था जो अभी भी रिपेयर नहीं है। इसलिए हमने सारे लगेज सब कुछ नीचे लिया और उसके बाद भी थॉट कि लगेज का वेट कम होगा तो इट वुड बी ईजियर टू टर्न द बाइक इन दिस छोटे से एरिया में। उसके ऊपर लाइक जो मिट्टी था ना वो भी थोड़ा थोड़ा लाइक सॉफ्ट था, इसलिए स्किड करने का भी चांसेस है। उसके ऊपर पत्थर है, तो इट वॉज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर अस। और हमें कोई नहीं मिल रहा था उस एरिया में। जिन लोगों से हमने बात किया वो लोग एकदम नीचे, लाइक इस रोड के नीचे, वो रिवर के ओर खड़े थे। बट एनीवे थोड़ा बहुत बैग्स रखने के बाद, मैनेज करने के बाद वी फाइनली वर एबल टू टर्न बैक। और हम लोग फिर से वापस जा रहे थे और लोकल से पूछने के बाद पता चला कि ये वाला रोड बहुत दिनों से क्लोज्ड है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट रिपेयर्ड। इसलिए हमें एक शॉर्टकट रूट लेना है, जो कि मैं दिखा रही थी पहले। यहाँ से जाने के टाइम ऑन द राइट पड़ेगा, तो वो वाला शॉर्टकट तो है नहीं, बट वो वाला ओनली वे है जो लेके हमें टुवर्ड्स पेलिंग जाना है। तो इसलिए भी हमने पूछा कि इधर उधर और कोई रोड मिलेगा कि नहीं, बट एवरीवन सेड कि दिस इज़ द बेस्ट रोड यू विल गेट, ओनली रोड यू विल गेट जो हमें पेलिंग तक पहुँचाएगा। सो हमें कोई और ऑप्शन नहीं था, वी हैड टू टेक दैट रोड ओनली, ये वाला रोड ऑन द राइट साइड जो नीचे की ओर जा रहा है। ये भी कोई प्रॉपर रोड है नहीं, आप लोग देख सकते हैं, कॉन्क्रीट रोड नहीं है, यहाँ पे भी सब कुछ टूटा हुआ है। बट दिस इज़ द बेस्ट रोड। साइड से रिवर फ्लो कर रहा है एंड सामने से दिस इज़ द रोड। सीनिक ब्यूटी बहुत है इन सारे एरिया का। बट रोड कंडीशन तो आप लोग देख सकते हैं, उसके पास ज़्यादा लोग नहीं थे कि हम लोग पूछ के जाएंगे। और उसके ऊपर यहाँ पे मैप भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। लाइक इवन इस रोड पे आने के बाद भी मैप लाइक रीलोकेट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद भी लाइक जो हमें लोकल्स बोल रहे थे वही पूछ के हमें जाना पड़ा। और ऐसे टाइप के छोटे मोटे रिवर क्रॉसिंग तो बहुत है यहाँ पे, पहले भी बोला है। यहाँ पे विंटर का टाइम था इसलिए पानी थोड़ा कम है, बट अदर टाइम्स और भी ज़्यादा पानी रहता है, इसलिए पूरा रोड ही थोड़ा बहुत गीला है। एंड उसके ऊपर हर जगह तो यहाँ पे पता नहीं कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, हर जगह पे लाइक पत्थर, डस्ट, वाटर सब कुछ है। तो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं, बट दिस इज़ द बेस्ट यू गेट। थोड़े बहुत इधर उधर कोई भी लोग मिल रहे थे तो हम पूछ के ही जा रहे थे कि बेस्ट है कि इनसे पूछ के जाना चाहिए। बट पूछने के बाद भी लाइक ज़्यादा मेजॉरिटी स्ट्रेचेस जो थे उसमें लाइक कोई भी नहीं था। लाइक ऐसे जंगल टाइप के रोड्स थे या पूरा एम्प्टी बैरन लैंड था। तो इस एरियाज़ में हमें लाइक ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिला। इवन तो मैप डायरेक्शन दिखा रहा था, बट मैप गलत डायरेक्शन दिखा रहा था एज़ यूजुअल। इसलिए वी जस्ट डिसाइडेड वेरेवर द रोड लीड्स अस वी जस्ट गो, एंड उसके बाद लोगों को पूछ के जाएंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस का टाइमिंग लाइक अकॉर्डिंग टू मैप स्टार्टिंग से लाइक सोफाका से शो कर रहा था मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स। बट हमें इतना इधर उधर नेविगेट करना पड़ा, लाइक 2 to 3 टाइम्स वी लॉस्ट द रोड और गलत रोड पे हम चले गए। एंड फिर से हमें बहुत बड़ा स्ट्रेच बैक करना पड़ा एंड देन वी हेडेड। सो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स तो लग ही चुके थे आई थिंक टू रीच पेलिंग। वी हर्ड पेलिंग जाने का रोड सही है था लाइक, बट वो वाला रोड जो टूटा हुआ था वो होने के बाद से ये जो एक डाइवर्टेड रोड है, ये वाला रोड पे ही मेन प्रॉब्लम होता है। लाइक हाफ ऑफ द लोग ढूंढ नहीं पाएंगे ये रोड, क्योंकि मैप पे शो नहीं करेगा। एंड इवन इफ़ यू फाइंड इट, उसके बाद भी जाने के बाद नेविगेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सही लोकेशन शो नहीं करेगा। बट एनीवे वी हेडेड फॉरवर्ड, जहाँ पे भी लीड कर रहा है वी थॉट ऑफ जस्ट मूविंग। और कुछ देर जाने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्यूटीफुल सा विलेज टाइप एरिया में पहुंच चुके थे। लाइक यहाँ पे प्रॉपर लाइक लिविंग लाइक घर पर सब कुछ था। एक छोटा सा बहुत वेल डेकोरेटेड विलेज मिला हमें, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। लाइक हर जगह फ्लावर्स एंड सब कुछ थे, वेरी वेल डेकोरेटेड एंड मेंटेन्ड विलेज मिला।
यहाँ पे बहुत सारे घर भी थे, तो इसी एरिया में आने के बाद बहुत दूर तक हम लोग जा रहे थे। घर है, फ्लावर्स है, वेरी वेल डेकोरेटेड, सब कुछ है, बट ज़्यादा लोग हमें ऑन द वे नहीं मिला, इसलिए हम ज़्यादा पूछे भी नहीं, तो हम डायरेक्टली सीधा जा रहे थे। और आई डोंट नो गूगल मैप्स का क्या इशू है, लाइक इफ़ दिस इज़ अ रॉन्ग रोड तो पहले ही दिखा देते। बहुत दूर जाएंगे उसके बाद इट विल शो यू कि दिस देयर इज़ नो वे टू गो फ्रॉम हियर, तो यू आइदर टेक अ यू टर्न और समथिंग लाइक दैट शो करेगा। हम लोग इतनी दूर तक आ गए, बट यू नो अभी भी रोड शो कर रहा है, बट कुछ बहुत दूर जाने के बाद हमें पता चला कि ये वाला रोड इज़ नॉट द राइट रोड। तो हम पेलिंग बहुत पहले छोड़ के आ गए हैं, वी हैव टू गो बैक अगेन, दिस एंड दैट। देखिए ना, इधर उधर बहुत डाइवर्शन शो कर रहा है, विच आर नॉट श्योर कि विच वन शुड वी टेक। उसके बाद भी लाइक वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड एंड गो स्ट्रेट जहाँ पे मेन रोड ले रहा है। वी ट्राई नॉट टू टेक एनी like until very obvious, we try not to take much diversion and shortcuts anywhere, but फिर भी we were on the wrong road only, but anyway this is part of it। तो इतने दूर तक आने के बाद हमने यहाँ पे एक मिलिट्री कार दिखा, तो यहाँ पे पुलिस लाइक आर्मी लोगों से पूछा। हाँ, पीछे छोड़ के आगे पहले बोलो। तो उत्तर वाला रोड पुल है ना, पुल से ऐसे घूम के ऊपर से जाना है। ये कहाँ जा रहा है? ये रूट है, ये पहले नहीं जाएगा। पहली वाला आप कहाँ से आए हो? हम आ रहा है सोफा का से। तो सुपा का से जो आप नीचे से पुल से ऐसे घूम के इस साइड घूमे है ना, पुल है ना, पुल ऐसा पुल? हाँ ऐसा पुल है ना, उस पुल से जाना है आपको सीधा, तो पेलिंग में जाएगा। सभी बोल रहे थे इधर 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 इधर। पेलिंग वाला रूट रह गया, वो पीछे रह गया। इस पॉइंट के बाद वी वर इतना एग्जॉस्टेड कि कितना हम गलत रोड पे हम जा सकते हैं। लाइक मैप सब कुछ सीखने के बाद भी एंडेड अप इन द रॉन्ग रोड, कीप गोइंग, लाइक एक लूप हो रहा था। इसके बाद फिर से जैसे कि वो आदमी लोग बोल रहे हमें कि गो बैक, और फिर से हम बहुत लाइक वो जो पुल बोल रहे थे ना, उसका डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा है। लाइक एकदम स्टार्ट में एक वाटर क्रॉसिंग टाइप का था, वो वाला था पुल जो जिसका बात कर रहे थे, वहाँ से कुछ एक रोड राइट की ओर जाता है, जो कि ऑब्वियसली वो इतना ही बुरा रोड था, लाइक नॉट एट ऑल वेल कंस्ट्रक्टेड। हमें लगा कि इस रोड पे देयर इज़ नो वे टू गो, और उसके ऊपर मैप भी शो नहीं कर रहा था। तो एनीवे दिख रहा है कि वी हैव टू टेक दैट रोड ओनली, इसलिए हम लोग फिर से वापस जा रहे थे और फिर से वो वाला रोड लेंगे। और फाइनली वो वाला रोड डाइवर्शन लेने के बाद हम प्रॉपर पेलिंग के ओर फाइनली जा रहे थे, एंड दिस वाज एक्चुअली द राइट रोड टू गो टू स्पेलिंग। और यहाँ से देखिए वो वाला मेन एक छोटा सा स्ट्रेच क्रॉस करने के बाद ही ये एक प्रॉपर रोड आता है, और यहाँ से स्टार्ट होके द रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इतना वेल कंस्ट्रक्टेड है। सिर्फ वो वाला रोड लाइक जहाँ पे हम लोग राइट टर्न लिए थे उस एरिया में इतना बुरा रोड था, बट उसके बाद ही एक लाइक बहुत वोंट से छोटा सा स्ट्रेच, थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रेच है। सो वो वाला स्ट्रेच कवर करने के बाद ये रोड आता है विच इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छा था। इस रोड पे हमें एक भी जगह ख़राब नहीं मिला, लाइक वीवर इतना एक ट्रॉमा लाइक शॉक हो गया है कि ऐसे रोड कब तक आएगा, कब फिर से ख़राब रोड आ जाएगा, वी हैव टू अगेन प्रिपेयर फॉर दैट, ऐसा टाइप का मेरा हो गया था। बट ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बट एनीवे हमने यहाँ से जो पूरा डिस्टेंस जर्नी किया, एक बार भी ख़राब रोड नहीं मिला, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और उसके ऊपर वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था, इट वॉज़ वेरी सनी और ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था, वेरी कंफर्टेबल था ये वाला छोटा सा फाइनली स्ट्रेच ऑफ रोड। सो इतना ख़राब रोड, गाड़ी गिर जाना, इधर उधर रॉन्ग नेविगेशन, ये सब करने के बाद फाइनली जब हम लोग सही रोड पे आए, इट वाज सच अ रिलीफ। एंड ये देखिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे पेलिंग, और यहाँ से ये वाला लेफ़्ट टर्न लेना है टू रीच आवर होटल। सोनम जैन था जिसका नाम, उसको लेके भी एक डिटेल वीडियो आएगा नेक्स्ट में, कीप वॉचिंग फॉर दैट। और यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लाइक छोटा सा थोड़ा बहुत डिस्टेंस है टुवर्ड्स आवर होटल। यहाँ से दिख रहा था हमारा होटल, और इस होटल से ही ये एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस है। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर पूछ के गए थे, बट इस वॉकिंग डिस्टेंस। और इसके लेफ्ट पे ही एक रोड जाता है टुवर्ड्स दैट स्काई वॉक, कुछ एक है स्काई वॉक यहाँ पे, तो वहीं पे जाएगा ये वाला रोड ही।
एंड देखिएगा सामने से लेफ़्ट जो जा रहा है ये है टुवर्ड्स स्काई वॉक, एंड राइट सीधा वाला रोड जाएगा टुवर्ड्स आवर होटल। यहाँ पे सारे सब कुछ नेविगेशन बोर्ड्स एंड ऑल है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो या दिस इज़ हाउ वी फाइनली रीच्ड पेलिंग फ्रॉम सोफाखा, इतना स्ट्रगल करने के बाद, बट द स्ट्रगल वॉज वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा होटल मिला एंड सब कुछ अच्छा था पेलिंग में। तो इट वॉज वर्थ द स्ट्रगल कि हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँचे एंड वी स्टेड हियर फॉर 1 डे, एंड होटल भी बहुत अच्छा था। इसको लेके भी एक नेक्स्ट वीडियो है, यू शुड चेक इट आउट। और यहाँ पे सामने ही हमने पार्क करके वी आर सो रिलीव टू रीच हियर। सो एनीवे दैट्स हाउ वी रीच्ड पेलिंग। ये था हमारा पूरा रोड गाइड जो हमने फॉलो किया था, एंड आई होप अपकमिंग डेज़ में इतना इशू नहीं रहेगा रोड पे। ये लोग रोड कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड द रोड्स विल गेट बेटर जब आप लोग आएंगे, एंड इतना स्ट्रगल आप लोग को करने को नहीं होगा होपफुली। एंड like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and thank you for watching, and do follow us for the upcoming videos. Thank you. Bye.